नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आगू करें और सीखें गणित दक्षता उन्नयन वर्कबुक। देखिए, इस प्रकार से हमें इन कक्षाओं के बच्चों के लिए हमें मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट्स सत्र 2023-24 के लिए यह बुक हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस बुक में अलग अलग वर्कशीट दी गई हैं। वर्कशीटों को पूर्ण करने के लिए गतिविधियां दी गई हैं। आप गतिविधि के माध्यम से आसानी से वर्कशीटों को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, आगू करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक है 63 और इसी के आगे हम अगली वर्कशीट समझेंगे 64। तो देखिए, वर्कशीटों को पूर्ण करने से पहले हम गतिविधि समझ लेते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी वर्कशीटों को आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 63। इसमें दिया है कैसे कैसे बांटें, गतिविधि का नाम है और भाग के तथ्यों की बराबर समूह में बांटने की प्रक्रिया के रूप में समझ। तो हम पहले गतिविधि समझ लेते हैं, इसके बाद वर्कशीट को पूर्ण करेंगे। देखिए, बच्चे इमली के बीजों, बेर, कंकड़, चने आदि को इकट्ठा करेंगे। बच्चे बीजों, कंकड़ आदि वस्तुओं को अपनी साथी या परिवार के सदस्यों में बराबर बराबर बांटेंगे और उसे भाग के रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद बच्चे अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यदि शेषफल 0 हो तो भाजक गुणा भागफल बराबर भाज्य होता है। तो यदि कुछ शेषफल हो तो भाजक गुणा भागफल धन शेषफल बराबर भाज्य होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इस गतिविधि को समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम वर्कशीट को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे। जैसे कि देखिए, दिया है पहला प्रश्न, ईशान के पास 150 केले हैं। वह उसे अपने 30 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है। प्रत्येक दोस्त को कितने केले मिलेंगे? तो देखिए, यहाँ देखेंगे कि ईशान के पास 150 केले हैं और वह अपने 30 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है। तो हम देखेंगे 150 में 30 का भाग देंगे तो प्रत्येक दोस्त को कितने केले मिलेंगे, यह हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 150 में हम 30 का भाग देते हैं। देखिए, 3 पंचे 15, तो 30 पंचे 150 होता है। तो इस प्रकार से 5 बार भाग जाएगा तो हमारे पास भागफल आ जाएगा 5। तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, प्रत्येक दोस्त को 5-5 केले मिलेंगे। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, यदि एक कुर्ता बनाने में 3 मीटर कपड़ा लगता है तो 324 मीटर कपड़े में कितने कुर्ते बनेंगे? देखिए, एक कुर्ता बनाने में बराबर 3 मीटर कपड़ा लगता है तो 324 मीटर में कुर्ते बनेंगे। देखिए, 3 मीटर कपड़ा में एक कुर्ता बनता है तो 324 मीटर कपड़े में कितने कुर्ते बनेंगे? तो हम देखेंगे भाग दे देंगे। 324 में हम 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए, 3 एकम 3 बचा। देखिए, यहाँ 3 से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। इसके बाद उतारेंगे 2, भाग जाएगा 0 बाद, 3 शून्य 0। और इसके बाद देखिए 2 की 2 उतारेंगे, अब 4, यहाँ हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24। तो आंसर आ जाएगा 108। तो हमारे पास 324 मीटर में 108 कुर्ते बनेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, 360 मीटर सड़क 12 दिनों में बनाई गई। यदि प्रतिदिन बराबर लंबाई की सड़क बनाई गई हो तो प्रतिदिन कितनी लंबाई की सड़क बनाई गई? तो देखिए, सड़क की लंबाई है 360 मीटर। हाँ, सड़क बनाने में लगा समय है 12 दिन। देखिए, 12 दिन में 360 मीटर सड़क, लंबी सड़क बनाई जाती है। तो प्रतिदिन बनाई गई सड़क बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक दिन में हम सड़क कितने मीटर सड़क बनेगी इसे हम निकालेंगे। तो 360 में हम 12 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए, 360 में 12 का भाग देते हैं, 12 तिया 36, यहाँ 0 के 0। अब देखिए, 0 बार 12 शून्य 0। तो इस प्रकार से 12 का हम 360 में भाग देते हैं तो 30 बार जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर। अतः प्रतिदिन 30 मीटर लंबाई की सड़क बनाई गई। अगला प्रश्न है, यदि मनीषा प्रतिदिन 7 पेज लिखती है तो बताएं वह 280 पेज कितने दिन में लिख लेगी? तो मनीषा एक दिन में पेज लिखती है 7 पेज, तो 280 पेज लिखने में दिन या समय, तो 280 में हम 7 का भाग दे देंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 7 चौके 28, 4 बार भाग जाएगा। देखिए, अब बचा कितना? 0, तो 7 शून्य 0, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम आंसर में लिख देंगे, अतः वह 280 पेज 40 दिन में लिख लेगी। तो इस प्रकार से आप वर्कशीट क्रमांक 63 को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। अब है वर्कशीट क्रमांक 64। देखिए, इसमें भी है उपावधारणा है, भाग के तथ्यों के बराबर बराबर समूह में बांटने की प्रक्रिया के रूप में समझ।
तो इसे भी हम देखिए आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। दिया है बराबर बराबर बांटकर भागफल ज्ञात करें एवं उनके उत्तर लिखें। देखिए 260 तीलियों के गट्ठर से 10-10 तीलियों के कितने गट्ठर बनेंगे। तो 260 में आप 10 का भाग दे देंगे तो आपके पास भागफल आ जाएगा देखिए 26। देखिए इस प्रकार से भाग दे सकते हैं 10 दूनी 20। देखिए इस प्रकार से 26 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब उतारेंगे शून्य, 10 सिंह 60। तो इस प्रकार से हमारे पास शेषफल 0 आएगा और भागफल 26। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं अतः 260 तीलियों के गट्ठर से 10-10 तीलियों के 26 गट्ठर बनेंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि 4 दर्जन केलों को 8 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने केले मिलेंगे। तो देखिए 1 दर्जन में केले होते हैं 12, तो 4 दर्जन में केले बराबर 12 गुना 4 बराबर 12 चौके 48। अतः प्रत्येक बच्चे को केले मिलेंगे 48 में हम 8 का भाग दे देंगे। देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पर दे सकते हैं कि 8 बच्चों की संख्या है 8, तो हम 8 का भाग देंगे तो 8 छिंग 48, 6 प्रत्येक बच्चे को 6 केले मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत, करीम के पास 72 टॉफियाँ हैं, वह अपने सभी दोस्तों में 8-8 टॉफियाँ बांट देता है। तो बताइए करीम के कितने दोस्त हैं। तो करीम के पास टॉफियाँ हैं कुल 72 और बांटी गई टॉफियाँ प्रत्येक को बांट रहा है 8-8 टॉफियाँ, तो उसके कितने दोस्त होंगे। करीम के दोस्त बराबर हम 72 में 8 का भाग दे देंगे तो 8-9 72। तो इस प्रकार से हमारे पास भागफल आ जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा अतः करीम के 9 दोस्त हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक किताब की कीमत 40 रुपये है, 920 रुपये में ऐसी कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं। तो देखिए 40 रुपये में एक किताब आती है तो 920 रुपये में किताब आएंगी, 920 में हम 40 का भाग दे देंगे। तो देखिए 40 यहाँ आंसर आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं 4 अट्ठे 32। देखिए यहाँ है 92 और यहाँ 40, तो 40 दूनी 80, यहाँ पर 80 लिख देंगे तो 2 बार गया भाग। अब 92 में से हम 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए 12 बचेगा, उतारेंगे शून्य तो 120 हो गया, 40 दिया 120। इस प्रकार से हमारे पास भागफल आ जाएगा 23। तो आंसर हम लिख सकते हैं अतः 920 रुपये में 23 किताबें खरीदी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर आसानी से वर्कशीट क्रमांक देखिए 63 और 64 को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होंगी, जिसके माध्यम से आप भाग की समझ सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य वर्कशीटों को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।